आगम प्रभाकर श्रुतशील वारिधि श्रीमद पुण्य विजय जी महाराज की जय हो। आज आषाढ़ सुदी छठ, आज से बहुत वर्ष पहले यानी कि विक्रम संवत 2052 और आज आषाढ़ सुदी छठ के दिन आगम प्रभाकर श्रुतशील वारिधि श्रीमद पुण्य विजय जी महाराज साहब जी का एक कालधर्म हुआ था बालकेश्वर में। पूज्य श्री जी कपड़वंश के थे। कपड़वंश की धरती ने हमको दो गीतार्थ महापुरुषों को दिया है और एक थे आगम प्रभाकर श्री पुण्य विजय जी महाराज साहेब और दूसरे थे श्रीमान सागरानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब। आज मैं आगम प्रभाकर जी के विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूं। आगम प्रभाकर श्री पुण्य विजय जी महाराज साहब इकलौते बेटे थे और घर में आग लग गई। उस समय मां किसी काम से दूसरी जगह गई हुई थी। मां को जैसे ही पता लगा कि अरे मैं तो उसको यूं ही छोड़ करके आ गई, वो तो बेचारा दूध मुंहा बच्चा, अब उसके क्या बुरे हालत हुए होंगे। घर पर आई तो देखा घर जल चुका था। उसको विश्वास हो गया कि मेरा बच्चा भी आग में जल चुका होगा। बहुत दुख था, बहुत कल्पांत करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक मुस्लिम आदमी बच्चे को लेकर के आया और मां को दिया। मां ने पूछा, अरे यह बालक तुम्हारे पास कैसे? तो उसने कहा कि मैं घर के पास में से गुजर रहा था, इस बालक के रोने की आवाज आई और घर में मैंने देखा कि कोई है नहीं और घर में बिल्कुल आग की ज्वालाएं ज्वालाएं ज्वालाएं। आग के ताप से यह बच्चा घबरा चुका था। मेरे दिल में एक भाव आया और मैं तुरंत आग के बीच में से होता हुआ चले गया, बच्चे को उठाया और मैं निकल गया और मैंने इस बच्चे को अपने घर पर रखा। आपको विश्वास दिलाता हूं, बच्चे को मैंने गाय का बकरी का ही दूध पिलाया है। बर्तन भी मैंने अपने घर का बहुत अच्छे ढंग से मांज करके लिया है। यह बालक सुना है कि आप बहुत कल्पांत करती हो, इसलिए यह बालक मैं लेकर के आया हूं, आप संभालो। इस तरीके से भाग्यवान यह पुण्य बालक जलती हुई आग में भी जला नहीं। ऐसा यह महापुरुष पुण्य विजय। एक बार इसकी मां की इच्छा थी दीक्षा लेने की। मां अपने इस बालक को लेकर के पालीताना गई और दादा की यात्रा की। ऊपर की यात्रा कर रहे थे दोनों जन। मां उदास हो गई। पुण्य विजय जी महाराज साहब जी ने मां से पूछा, बाल स्वरूप में थे, पूछा, मां तू उदास क्यों है? क्या बात है? किस कारण से तू इतनी उदास है? तो उसने कहा तेरे कारण से। उसने कहा मां ऐसी क्या बात हो गई? अरे मुझको दीक्षा लेनी है, मगर तू अभी इतना छोटा है। तो
मैं दीक्षा ले नहीं पा रही हूं और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो बालक ने कहा कि मां, जो तेरी राह वही मेरी राह, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तुझको दीक्षा लेनी है, आराम से ले, तू मेरी चिंता छोड़ दे। तू दीक्षा लेगी तो मैं भी दीक्षा लूंगा। मां को हंसी आ गई, परंतु मां थोड़ी सी निश्चिंत हुई। पालीताना में इनकी माताजी कुछ दिन एक साध्वी जी के पास में रही थी। उन्हीं के पास में उनको दीक्षा लेने का भाव हुआ था, और यह बालक और इसकी अवस्था इत्यादि बातों को देखते हुए मां चिंतित थी कि पहले मुझको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और ऐसे समय पर बालक ने भी कहा कि मां, तू दीक्षा लेने वाली है तो मैं भी दीक्षा लूंगा, तू पहले दीक्षा ले ले। मां ने कहा, नहीं, इस विषय में तू चिंता छोड़, मैं तुझको यूं छोड़ करके दीक्षा लेने वाली नहीं हूं। तो ठीक है मां, पहले मुझको दीक्षा दिला दे। एक बार मां छानी गई। छानी में उन दिनों गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के बाद में सर्वाधिक प्रभावी और प्रतापी महापुरुष श्री कांति विजय जी महाराज साहेब अपने मुनि परिवार के साथ में विराजमान थे। गुरु जी के पास में जाकर के माता ने, पुत्र ने वंदना की, सुखसाता पूछी। मां ने बालक से पूछा, तू दीक्षा लेगा ना? हाँ मां, मुझे दीक्षा लेनी है। तो इनमें से किसी के भी पास में ले ले, बोल तुझको कौन से गुरुजी पसंद है। तो उसने सभी मुनियों को देखा, और सभी मुनियों को देखने के बाद में श्री चतुर्विजय जी महाराज साहब जी थे। उनको देख करके बालक ने कहा कि मां, मुझे ये गुरुजी पसंद हैं। इस रीति से प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहब जी के पास में सामने ही यह घटना घटी। प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहब जी ने बालक को देखा और जाना, बड़ा भाग्यशाली है यह लड़का, और बहुत अच्छी शासन की प्रभावना करने वाला होगा यह बालक। और प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहेब जी को माने का, महाराज ये मेरा बालक है, अकेला बालक है, इकलौता बालक है, मुझे भी दीक्षा लेनी है और इसने भी दीक्षा लेनी है। इसने श्री चतुर्विजय जी महाराज साहब जी को पसंद किया है, तो साहब दीक्षा का मुहूर्त देख लो। और गुरु जी महाराज साहब जी ने इनके लिए दीक्षा का मुहूर्त देखा, दीक्षा दी, और इनके गुरु जी महाराज साहब श्री चतुर्विजय जी महाराज साहब जी घोषित किए गए। बालक का नाम पुण्य विजय रखा गया, और सचमुच में पुण्य विजय जी महाराज साहब पुण्य के निधान ही थे। उस समय उन मुनियों का वातावरण, मुनियों के बीच में बैठे रहना और उनकी बातों को सुनते रहना और उन्हीं के साथ में रहते 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 इन्होंने आगम संशोधन का कार्य प्रारंभ किया। और आगम संशोधन के क्षेत्र में अपने समय में ये बहुत 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 उच्च कोटि के विद्वान महापुरुष थे। इन्होंने
कई आगमों का संशोधन का कार्य क्या चालू किया और अकेले हाथों से ही काम करते रहे। बाद में तो इनके कार्य को देख करके इनके साथ में कुछ पंडित जी जुड़े, जैसे कि पंडित श्रीमान सुखलाल जी, जो कि प्रज्ञा चक्षु थे और अपने आप में एक उच्च कोटि के विद्वत पुरुष माने जाते थे भारत में। दूसरे जिनविधि जी, दलसुख भाई मालवणिया, अमृतलाल जी भोजक, लक्ष्मण भाई भोजक इत्यादि बहुत सारे विद्वत ये माने गए, इनके साथ में जुड़ गए और सचमुच में अकेले चालू हुए थे और एक विद्वत जनों को इन्होंने पैदा भी किया। पंडित बेचरदास जी, ये सब इनके सहयोग में और इनके कार्य को सेवा मान करके करने वाले। इनके पास में उनकी ज्ञान परंपरा है और इन्होंने भी अपनी रीति से संशोधन के कार्य में बहुत 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 अच्छे कार्य किए। आपको कहना चाहता हूं, पुण्य विजय जी महाराज साहब एक प्राकृत संस्कृत भाषा के तो जानकार थे। इनके पास में आगमों के यानी कि सूत्र आगम और अर्थ आगम की बहुत अच्छी परंपरा, जो परंपरा गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के पास से प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहब आदि मुनियों के पास में आई, उसी परंपरा को सीख करके समझ करके आगे बढ़ाने वाले और ऐसे विद्वानों में से मूर्धन्य विद्वान ऐसे श्री पुण्य विजय जी महाराज साहब जी की आज पुण्यतिथि है। पुण्य विजय जी महाराज साहब ने अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय पाटन में गुजारा, अहमदाबाद में एलूनसा वाड़ा में गुजारा। आपको कहना चाहता हूं, आगम प्रभाकर श्रीमद पुण्य विजय जी महाराज साहब जी के साथ में काम करने वाले पंडित श्रीमान अमृतलाल मोहनलाल जी भोजक, जो कि मेरे विद्यागुरु हैं, उन्होंने ही मुझको संशोधन के क्षेत्र में डाला। वे कहा करते थे इनके विषय में, वे किस तरीके के एकाग्र होकर के पढ़ते थे। लूनसावाड़ा में जब वे काम करते थे, दिन हो चाहे रात हो, एक तो उन्होंने कभी भी समय की मर्यादा को देखा नहीं। दूसरी बात यह है, कभी 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 तो उनकी ऐसी स्थिति होती थी कि पानी को उन्होंने पीने के लिए मंगा करके रखा और पाठ संशोधन करते हुए इतने मग्न हो जाते, सूरज डूब भी जाता, उसके बाद में मुनि पानी परख देते, प्यासे तो प्यासे ही रहते, ज्ञान में इतने मग्न हो जाते थे कि प्यास तक को भूल जाते थे, भूख तक को भूल जाते थे। अपनी सभी प्रकार की शारीरिक सुविधाओं को इन्होंने कभी भी प्रमुखता नहीं दी। एकाग्र इतने रहते थे कि एक बार का जो कि प्रसंग श्री आगम प्रभाकर श्री पुण्य विजय जी महाराज साहब जी के जीवन के प्रसंगों को छपवाने का मुझको सौभाग्य मिला और इनके साथ में काम करने वाले, यानी कि इनके कार्य की परंपरा, इनकी कार्य की रीति नीति, संशोधन के कार्य की रीति नीति, मुझको इनके साथ में काम करने वाले पंडित श्रीमान अमृत भाई मोहनलाल भोजक जी से मिली और सचमुच में मैं खुद धर्म धुरंधर, मैं आगम प्रभाकर जी को अपने लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में लिख भी चुका हूं। सचमुच में उनके कार्य अपने आप में अनूठे थे। इनकी आगमों के प्रति भक्ति
और आगमिक संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार और जो इनकी संशोधन की पद्धति, उससे प्रभावित होकर के आगम प्रभाकर श्री पुण्य विजय जी महाराज साहब जी का बड़ौदा में जब जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस समय पंडितों ने मिलकर के इनको आगम प्रभाकर इस तरीके का विरुद्ध दिया था। मेरे गुरुजी महाराज साहब जिस समय पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए मुंबई जा रहे थे, गुरुजी महाराज साहब जब तक मुंबई में नहीं पहुंचे तब तक के लिए पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के महोत्सव की मुंबई में संचालन की और व्यवस्था को किस तरीके से देखना, जो मीटिंगें होती थी साहिब जी की निश्रा में ही हुआ करती थी। और आगम प्रभाकर जी की श्रुत भक्ति को देख करके और इनके जीवन के व्यवहार इत्यादि को देख करके मेरे गुरुजी महाराज साहब जी ने, यानी कि श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने इनको बहुत कहा था, बहुत कहा था, बहुत कहा था। केवल उन्होंने ही नहीं, बहुत सारे आचार्यों ने, मुनियों ने भी एक प्रकार से आग्रह किया था कि साहब आप श्री जी को आचार्य 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 पदवी के योग्य आप हैं। जब आप उसी रीति से जीते हैं, आप आगमों की वाचनाएं भी देते हैं, सूत्र की अपेक्षा से आप आगमों को शुद्ध भी करते हैं, साहब चतुर्विद श्री संघ की इच्छा है आपको आचार्य पदवी दी जाए। आपने हमेशा ही इस चीज के लिए इनकार किया और कहा कि मैं नहीं चाहूंगा, और इन्होंने कभी भी आचार्य पदवी नहीं ली। बहुत आग्रह करने पर भी उस समय मेरे गुरुजी महाराज श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने मुंबई में हजारों की जनमेदिनी के सामने जब इनको श्रुतशील वारिधि, श्रुत ज्ञान और शील यानी कि चारित्र सद्व्यवहार के देखते हुए साहिब जी को श्रुतशील वारिधि यह अलंकार दिया था। आज पूज्य श्री जी की निष्प्रियता, इन्हीं के साथ में, इन्हीं के साथ सेवा भावी व्यक्ति के रूप में भी और लिपि संबंधी जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक पंडित जी माने जाते थे, पंडित लक्ष्मण भाई भोजक, उन्होंने भी मुझको आगम प्रभाकर जी की निष्प्रियता को लेकर के बहुत कुछ कहा। पूज्य श्री जी के प्रति समाज को कितना भरोसा था। हजारों हजारों हस्तलिखित प्रतियां, हजारों हजारों हस्तलिखित प्रतियां सचित्र और बिना चित्र की, बहुत प्राचीन प्राचीन तालपत्रियां, कागज की प्रतियां पूज्य श्री जी को देखने के लिए नहीं, यूं ही भेंट करके जाते थे। और आगम प्रभाकर जी ने वे सारी की सारी प्रतियां अहमदाबाद में एलडी इंडोलॉजी को अर्पित कर दी। अंतिम दिन था, हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में इनके साथ में ही रहने वाले ऐसे लक्ष्मण भाई भोजक जी को उन्होंने बुलाया शाम के समय और कहा, लक्ष्मण एक काम कर, जाओ बालकेश्वर जाओ और वो जो आगम का काम मेरा थोड़ा सा ही बाकी है, आज इच्छा है कि उस कार्य को पूरा कर डालूं।
तो जाओ लेकर के आओ। बहुत अस्वस्थ थे, लक्ष्मण भाई जी ने मना किया, डॉक्टर जी ने मना किया, तो भी आग्रह किया कि नहीं, आज मेरा मन है, लेकर के आओ। लक्ष्मण भाई लेकर के आए। ये स्वयं लक्ष्मण भाई जी के द्वारा कही गई बात आपको मैं कह रहा हूं। लक्ष्मण भाई जी लेकर के आए, साहिब जी बैठे, जहां उजाला था, प्रकाश था थोड़ा सा, वहां पर बैठे, बैठ करके काम कर रहे थे। अधूरा काम उन्होंने पूरा किया और पूरा करने के बाद में पेन को टेबल पर रखा। टेबल पर रखने के बाद उन्होंने लक्ष्मण भैया को कहा, जो कि पास में नहीं बिल्कुल सामने बैठा रहा, देख रहा था कितने दत्त चित्त बन करके, आपको कहना चाहता हूं, वे अपना समाधि का कारण, चित्त समाधि का कारण ज्ञान को मानते थे, अपने कार्य को मानते थे, इतने खो जाते थे, इतने मग्न हो जाते थे, शारीरिक व्याधि, आदि व्याधि उपाधि सब कुछ भूल जाते थे। और इन्होंने कहा, लक्ष्मण, ये जो अधूरा काम था ये पूरा हुआ, अब तूने संभालना। साहब ऐसा मत बोलिए, अभी तो काम बहुत करने हैं। अरे जिएंगे तो करेंगे, अभी तो ये कार्य पूरा हुआ और ये तुझको संभालना, और कुछ कहना हो तो कह ले, कुछ पूछना हो तो पूछ ले। तो उसने पूछा लक्ष्मण भाई जी ने कि साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप श्री जी के पास में हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, भारत में उस समय जो दुर्लभ पट्टक माने जाते थे, यहां तक कि हीर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी को दिया गया अकबर के द्वारा, जो अहिंसा इतने इतने राज्यों में, वो पट्टक पूज्य श्री जी के पास में थे। साहब आपके उस सारी की सारी संपत्ति का क्या करना है? पूज्य श्री जी ने कहा, अरे क्या करना है, ये तो मैं पहले कर चुका, सब दे चुका ना, अब उसकी मुझको काहे की चिंता। पुण्य विजय जी महाराज साहब इतने 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 निर्भर व्यक्ति थे, इस प्रकार के निष्प्रिय व्यक्ति थे। लक्ष्मण भाई भोजक इनके बहुत अच्छे सेवाभावी गृहस्थ शिष्य थे। उन्होंने मुझको कहा कि हमने तो पढ़ा ही पढ़ा है,